अब जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे पहले जियाउर रहमान बर्क रेलवे स्टेशन का काम करेंगे। और उसकी रगों में वही खून है जो बर्क साहब की रगों में खून था। इंशाल्लाह वो उनसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा विकास में और शहर का विकास कराएगा। ईवीएम कुछ नहीं है और इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन उनसे ज़्यादा सीटें लाएंगे। ये बहुत कमज़ोर है और हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है, जियाउर रहमान बर्क है। आप हर सूबे में 5-5, 2-2 सीटें कम कर दो तो इनका बहुमत रे कब गया बताइए भाई। 2-2, 4-4 सीटें भी कम होंगी तो बहुमत से तो दूर जा रहेंगे। काम करते थे वो हर वर्ग का काम करते थे, ऐसे नहीं कि गैर मुस्लिम का भी काम नहीं करते थे। गैर मुस्लिम भी उनके पास आते थे तो उनका सभी वर्गों का काम करने का काम करते थे। ईवीएम कुछ नहीं है और इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन उनसे ज़्यादा सीटें लाएंगे। ये नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, आज हम संभल की जनता के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर संभल से जो एमपी रहे लगातार डॉक्टर बर्क साहब, उनका इंतकाल हो चुका है और आज संभल की सरजमी पर अखिलेश यादव पहुँचने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। तो जनता का क्या मत है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि उनके जो वंशज हैं जियाउर रहमान, उनके लिए यहाँ से टिकट मिले सपा से और वही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो हम वार्तालाप करेंगे कि अगर जियाउर रहमान को टिकट मिलता है, यहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनकी क्या पब्लिक की क्या आशाएँ रहेंगी उनसे। क्या नाम रख सबका? मोहम्मद उवैस एडवोकेट। तो आप ये मुझे ये आप मुझे ये बताएं, जिस तरह से बर्क साहब ने यहाँ पर विकास किया था, तो अगर जियाउर रहमान को टिकट यहाँ से मिलता है तो क्या आपकी आशाएं रहेंगी उनसे? इंशाल्लाह जियाउर रहमान पे हमें उम्मीद है और वो भी विधायक है मौजूदा। अच्छा। और उसकी रगों में वही खून है जो बर्क साहब की रगों में खून था। इंशाल्लाह वो उनसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा विकास में और शहर का विकास कराएगा। लेकिन यहाँ से तो बीजेपी का टिकट भी यहाँ पे मिला हुआ है, वो परमेश्वर लाल सैनी के लिए, वो भी यहाँ से लड़ रहा है चुनाव के लिए। 2 लाख वो ठीक है, परमेश्वर लाल सैनी जी को टिकट हुआ है, लेकिन हमारे मुकाबले वो कैंडिडेट बहुत कमज़ोर हैं और हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है, जियाउर रहमान बर्क है। 3 लाख का ये पूरी लोकसभा की जो आप आज भी भीड़ देख रहे हो, दफन में भी आपने भीड़ देखी, ये बर्क साहब से लोग मोहब्बत करते हैं। हर किसी का काम करते थे, वो हर वर्ग का काम करते थे। ऐसे नहीं कि गैर मुस्लिम का भी काम नहीं करते थे। गैर मुस्लिम भी उनके पास आते थे तो उनका सभी वर्गों का काम करने का काम करते थे और मोहब्बत देते थे लोगों को। मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना सस्ता एमपी हमें नहीं मिल सकता जो बर्क साहब थे। अगर रात को हम 2 बजे भी आ गए तो वो हमारे पास बैठते थे और अपने दुख दर्द की बातें करते। नहीं तो हमने ये देखा कि हमारे बीच अभी एक एमपी बने थे सतपाल सैनी जी, जो बीजेपी से थे वो भी। मैं तो अपने वर्ग के लोगों से बात नहीं करना चाहता, मैं तो उनके वर्ग के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 5 साल में उन्हें देखा हो, विकास तो बहुत दूर की बात है। और एक बर्क साहब ऐसे नेता थे हमारे बीच में, हर वक्त हमारे साथ रहते थे और जहाँ हम लेकर जाते थे हमेशा हमारे साथ चलते थे, साथ चल के काम और छोटे बड़े से सबसे वो मोहब्बत करते थे, हर वर्ग के आदमी से मोहब्बत करते थे। तो इंशाल्लाह ये जो सीट है बहुत वोटों से जीतेगी और माननीय अखिलेश जी जो आ रहे हैं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी आशाओं पर खरा उतरेंगे और वो हमें टिकट करके जाएंगे जियाउर रहमान। जैसा कि हम बात करें ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब भी अब यूपी से चुनाव लड़ने के चक्कर में तो कुछ वोट तो वो भी काटेंगे ना। नहीं, तो मुस्लिम ओवैसी को वोट नहीं करेगा क्या? नहीं, इस इलेक्शन में ये इलेक्शन और है, वो चेयरमैनी का इलेक्शन और था, ये 1 साइड इलेक्शन है। ये जो मुसलमान, अब ये कांग्रेस का और अखिलेश जी का गठबंधन है, और भी पार्टी कई इसमें गठबंधन है, इंडियन गठबंधन। तो मुस्लिम वोटर कभी गलती नहीं करेगा, मुस्लिम वोटर इंडिया को ही सपोर्ट करेगा और गठबंधन को ही वोट देगा पूरी लोकसभा। आपको क्या लगता है कि अगर विकास की हम बात करें, तो जिस तरह से आपके संभल में कोई मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रेलवे प्लेटफॉर्म बड़ा कोई नहीं है आपके, तो क्या लगता है कि जियाउर रहमान अगर यहाँ से एमपी बनते हैं तो सब कुछ विकास होगा? ऐसा डॉक्टर साहब ने रेलवे की हर दफे मांग उठाई और रेल भवन में नक्शा भी पास है। मैं खुद गया था उनके साथ, नक्शा ही पास है, मगर सरकार वो टाइम ऐसा है जो सरकार सेंटर में ना हो पाई और ना हमारा गठबंधन हुआ सरकार से। डॉक्टर साहब ने हमेशा रेलवे की मांग उठाई और इंशाल्लाह अब जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे पहले जियाउर रहमान बर्क रेलवे स्टेशन का काम करेंगे और विकास होगा इंशाल्लाह। ये आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल यकीन है मुझे। और ईवीएम पे एक सवाल उठ रहा है कि ईवीएम होने के बावजूद भी इंडी गठबंधन वाला जीत ही नहीं सकता, ईवीएम है तो। ये तो उन्होंने एक बेम बना रखा, बीजेपी ने उड़ा रखा कि ईवीएम कुछ नहीं है और इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन उनसे ज्यादा सीटें लाएंगे। ये बीजेपी ने उड़ा नहीं रखा, ये विपक्ष ने उड़ा रखा, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो मोदी है। ये विपक्ष भी गलत इन्हें हवा दे रखी है। ईवीएम है तो मोदी, जब रंग उतरेगा ना मोदी साहब का, तो मोदी साहब के बहुमत पास नहीं होगा, इंडिया गठबंधन पर बहुमत होगा। आप हर सूबे में 5-5, 2-2 सीटें कम कर दो तो इनका बहुमत रे कब गया बताइए
भाई 2-2 4-4 सीटें भी कम होंगी तो बहुमत से तो दूर जा रहेंगे। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी और अखिलेश जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर राहुल गांधी जी यहाँ संभल में आए थे, अभी रैली निकली थी उनकी, यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली थी, उसमें भी मैं आया था तो मैंने देखा था सैलाब उमड़ पड़ा था। लेकिन कुछ लोगों का यही मानना था कि सिर्फ वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में कर रहे हैं, हिंदू क्षेत्र में जा ही नहीं रहे हैं वो। ऐसा ये जो गठबंधन हुआ ना कि संभल की गोल के बताएंगी, वन साइड वोट पड़ेगा बिल्कुल। ये कहने वाले कह रहा है बीजेपी के लोग उड़ा रहा है, नहीं ये नहीं होगा, वोट ही पड़ेगा। ये भीड़ जो थी ना, ये वोट ही पड़ेगा, ये वोट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल एक वोट पड़ेगा। अच्छा, मगर हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह आज जो अखिलेश जी आ रहा है तो जवाहर रहमान बर्क को एक तोहफा देंगे उनके। हाँ, इस घराना का हक है। अच्छा, इनका हक भी है और यही सीट निकाल सकते हैं, ना तो कोई नहीं निकाल सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मतलब यही सीट निकाल सकते, बाकी जो संभल में अगर कोई और खड़ा हो रहा है तो वो सीट निकाल नहीं पाएगा? असल में ऐसा होता, भारी अक्सरियत जो गरीबों की और ये जो भी अक्सरियत है जनता की, वो इनके साथ बहुत है। 80-95% इनके साथ रहेगी। अच्छा, इनकी मोहब्बत से, इनकी इंसानियत का वोट है। डॉक्टर साहब इतने बड़े लीडर होने के बाद हमारे साथ चल पड़ते तो आओ मैं करवाऊँ तुम्हारा काम, आओ बैठो हैं, ये थी मोहब्बत उनकी। अगर 4 दफे विधायक बने, 2 दफे सरकार में मंत्री रहे, 5 दफे MP रहे, 6ठी बार बनने जा रहे थे और फिर भी अपने साथ टिकट ले गए। टिकट तो इस बार भी अखिलेश यादव ने बहुत सारी आशाएं उनको व्यक्त की थी उनके साथ में कि उनको टिकट दिया था इस बार भी लोकसभा चुनाव का, लेकिन समय बहुत बड़ा बलवान है, उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। जी टिकट दे दिया था मेरे ख्याल से 3-4 जनवरी को, वो 27-28 जनवरी को हुआ था टिकट। तो अब्बा से हमने, अब्बा को पता चल गई थी हाँ कि मुझे टिकट हुआ, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा साथ छोड़ जाएंगे अब्बा। खैर ये तो मौत आनी, इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं टाल सकता। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि मैं संभल की जनता के साथ मौजूद हूं और यहाँ पर जिस तरह बता रहे हैं कि लगातार यहाँ पर MP रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई संभल में कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इस बार यदि अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं और जिया और रहमान का टिकट यहाँ क्लियर हो पाता है तो सबसे पहले मुद्दा जो उठाया जाएगा वो रेलवे प्लेटफॉर्म का उठाया जाएगा, रेलवे बस स्टैंड का उठाया जाएगा, बाकी मेडिकल कॉलेज का, शिक्षा को लेकर थोड़ा ज़्यादा जोर देने वाले हैं।